गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आवाज आती है आपको? यस मैम। हाँ जी बेटा, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, याद है आपको? कल कहाँ तक पढ़ा था बेटा, याद है आपको? एक्सचेंजमेंट इन प्लांट्स पढ़ी थी बेटा, गैसेस की एक्सचेंजमेंट इन प्लांट्स कैसे होती है। देखो पहले तो ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज की डिवीजन कैसे होती है। ये वाले 3 स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे बेटा, ठीक है। जब ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तब कैसे इसकी डिवीजन होती है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तब किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज। इसके बाद हमने थर्ड केस पढ़ा था बेटा, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तब हमने ग्लूकोज की डिवीजन कैसे पढ़ी थी। ओके, ये हो गया था बेटा। हाँ जी बोलो बेटा, समझ आ गया था ये? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा प्लांट्स के लिए कि प्लांट्स में गैसेस की एक्सचेंजमेंट कैसे होती है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है बेटा, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होती है फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन आउटसाइड निकलती है वहां से, ठीक। तो कैसे होती है गैसेस की एक्सचेंजमेंट, ड्यू टू स्टोमेटास होती है। स्टोमेटास देखो यहाँ पे दिखाए भी गए हैं बेटा, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उन पे बेटा छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से गैसेस की एक्सचेंजमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है। उनसे क्या होता है, ऑक्सीजन आउटसाइड निकल जाती है एंड CO2 उनमें चली जाती है बेटा, ड्यू टू स्टोमेटास। प्लांट्स के लिए एक हमने डे एंड नाइट फिनोमेना के लिए डिस्कस किया था कि डे टाइम ही स्टोमेटास ओपन होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस है जो डे टाइम ही हो पाता है, नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता। नाइट टाइम बेटा फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था कि नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं होता क्योंकि डे टाइम ही स्टोमेटास ओपन होते हैं, नाइट टाइम स्टोमेटास ओपन नहीं होते। इसके अलावा हमने एक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए भी पढ़ा था। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस भी होता है बेटा कि कैसे होता है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है फूड बनाने के लिए। तो क्या होता है कि फूड को लाइट ही चाहिए होती है, तो आर्टिफिशियल वे से भी प्लांट को लाइट दी जाती है, जिसकी हेल्प से वो फूड अपना बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस भी बेटा पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, ठीक है। गैस जो एनिमल्स में कैसे एक्सचेंज होती है, इसमें अमीबा की एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है, अर्थवॉर्म की एग्जांपल पढ़ी थी। अब देखो अमीबा के केस में क्या होता है, अमीबा की जो लाइनिंग होती है उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे मैंने ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल देके पढ़ी थी, अपनी बॉडी से स्वेट निकलता है, कहाँ से निकलता है, स्किन में से बेटा। स्किन में भी छोटे छोटे, जहाँ पे स्किन पे देखे है ना बाल होते हैं छोटे छोटे, तो उनमें से क्या होता है कि वहां पे भी बेटा हमें नेक बाय नेक आई हम उनको देख नहीं सकते, बट छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्वेट आउटसाइड निकलता है, जिसकी हेल्प से गैसेस की एक्सचेंजमेंट भी पॉसिबल होती है वहां से, ठीक है। तो अमीबा के केस में भी ऐसे ही होता है, देखो छोटे छोटे ऐसे होल्स बनाए गए हैं, आपको दिखाई दिए होंगे इस पिक में, देखो। उसके बाद देखो O2 ये ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं CO2 गैस आउटसाइड इसमें से निकल जाती है। ऐसे ही इसमें क्या होता है बेटा, ये सॉइल में होते हैं ना, ठीक है। तो सॉइल में देखते हैं हम कि जो CO2 है इससे, इसकी भी बॉडी से बेटा, इसकी भी बॉडी से CO2 क्या हो जाती है, आउटसाइड निकलती है। इसकी भी बेटा बॉडी से CO2 आउटसाइड निकलती है। इसके अलावा O2 ऑक्सीजन है जो इसकी बॉडी में चली जाती है बच्चे, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है बच्चे फिश की एग्जांपल दी गई है। फिश में क्या होता है, फिश कैसे लेती है, फिश बेटा जो ऑक्सीजन का कंटेंट, फिशेस कहाँ पे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स में आती है, तो ये पानी में होते हैं बेटा। तो पानी में जितना ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, ऑक्सीजन मिक्सअप हुई होती है, तो वही ये ऑक्सीजन कौन लेता है, ये फिशेज लेती है, ठीक है। फिशेज कैसे लेती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, गिल्स होते हैं, गिल्स की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है।
जब ये ऑक्सीजन लेती है, जो CO2 थोड़ी बहुत अमाउंट में इनकी बॉडी में होता है, वो CO2 का कंटेंट ये कहाँ पे छोड़ देती है, उस पानी में छोड़ देती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ा था बच्चे हमने एक्वाटिक एनिमल्स तक। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा ह्यूमंस में कैसे पॉसिबल होता है ये सब कुछ, ये हम यहाँ से आज पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। पढ़ो बेटा यहाँ से 37 पेज खोलो बेटा अपनी बुक का, यहाँ से पढ़ना है इन ह्यूमंस के लिए क्या पढ़ना है आपने यहाँ से। हाँ जी पढ़ो बेटा, एक बच्चा यहाँ से पढ़ दो। शान आप पढ़ोगे बच्चे? यस मैम। हाँ जी पढ़ो बेटा यहाँ से। Respiration in humans. यस Respiration in humans. In humans, respiration involved two steps: breathing and cellular respiration. Breathing and respiration. Breathing or external respiration involves taking in of air containing oxygen and giving out of air containing carbon dioxide produced during oxidation of food. Internal or cellular respiration involves release of energy by oxidation of food glucose and conservation of the energy released into biologically usable forms such as ATP, adenosine phosphate inside cell. Respiration is different from breathing. Table 1.3 gives a comparison between breathing and respiration. केसेस में बेटा 2 वेज बताए गए हैं कि इंटरनल वे से एक एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नली क्या होता है कि जैसे हम बच्चे सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, ऑक्सीजन ह्यूमंस में इनसाइड जाती है, CO2 आउटसाइड आती है। एक इंटरनल वे क्या हो सकता है कि जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। कैसे, जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में फूड ले लिया हमने, ठीक है। कम्प्लेक्स फूड होते हैं पार्टिकल्स, उसके बाद जब चबाते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, कल पढ़ा था बेटा, ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था ना। तो उस केस में क्या होता है, फूड स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूट के अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल वे से भी क्या होता है कि एक ATP की फॉर्म हमें साइड में मिलती है। समझ आ गया बेटा? जैसे कल हमने पढ़ा था 3 टाइप्स पढ़ी थी, इसकी कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले ऑक्सीजन के केस में पढ़ा था, तब भी हमें CO2 मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ अमाउंट ऑफ 38 ATP की फॉर्म मिलती है, ठीक है। तो उसके अलावा हमने 2 केसेस पढ़े थे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए, जिसमें लैक्टिक एसिड CO2 एंड 2 ATP की फॉर्म मिलती थी बेटा, ठीक है। ओके, तो आगे इसके ऐसे ही 2 वेज है बेटा, एक तो फूड से, ठीक है, एक जैसे नेजल कैविटी से हम जो हवा है बेटा, विंड है, वो हम लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनसाइड चली जाती है, वो एक्सटर्नल वेज होती है। ओके, नेक्स्ट ये टेबल बेटा आपने अपने आप पढ़ लेना है। ओके, पढ़ लोगे ये टेबल? हाँ जी, ये टेबल पढ़ लोगे बेटा अपने आप? यस मैम। हाँ जी, आगे पढ़ो तो बच्चे। ह्यूमन बीइंग्स में कैसे कैसे विंड इनसाइड जाती है, ऑक्सीजन इनसाइड लेते हैं ह्यूमंस। हाँ जी, फर्स्ट पढ़ो यहाँ से। Respiratory systems in human beings. The respiratory system in human beings includes nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchus, alveolar space और alveoli and lungs. यस, इसके बेटा ये मेन पार्ट्स है कि क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे कैसे। जैसे हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था ना, फूड कैसे कैसे पास होता है, किस पार्ट से कैसे कैसे 1 बाय 1 स्टेप्स में पढ़ा था कि किसका कैसे कहाँ से कहाँ जाता है फूड, ठीक है। तो ऐसे ही विंड कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है, बाय नेजल कैविटी से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है, लंग्स तक जाएगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट का क्या फंक्शन है। हाँ जी पढ़ो बेटा यहाँ से। Nostrils and nasal cavity.
The nasal passage are paired tube-like structures that open outside through two nostrils separated by a catril- cartilaginous septum. The inner surface of the nasal passage is lined by fine hairy ciliated epithelium and mucus secreting cells. Both cilia and mucus check the entry of microbes and dust particles in the respiratory passage. If dust particles enter the nasal cavity, they get stuck to muscles and are thrown put by the movement of cilia. Muscles and the rich blood supply inside the nasal passage make the inhaled air moist and warm. यस आगे भी पढ़ दो बेटा. Pharynx. The pharynx is situated at the back of the mouth from the nasal cavities. The air moves into the pharynx, which is a common area to both digestive and respiratory tracts. The pharynx opens into the larynx or voice box, which leads to the trachea. It is also connected to the esophagus or food pipe, which leads further into the digestive system. A cartilaginous flap called epiglottis guards the entrance to trachea. When we swallow some food or drink water, the epiglottis covers the trachea to prevent food or water from entering the respiratory tract. Trachea. The trachea or windpipe is a tube that extends into the thoracic cavity. It lies on the ventral side of the esophagus. Its wall is provided with the incomplete C-shaped cartilaginous rings. These kept the trachea in a dilated position and prevent it from collapsing. The ciliated epithelial lining and the muscles secreting cells extends from the nasal cavity up to the trachea. They help in preventing any dust particle or microbe from entering the lungs. Bronchi and bronchilus. At its lower end, the trachea splits into two primary bronchi, bronchus. The right bronchus is divided into three bronchi, which extend separately into three lobes of the right lung. Similarly, the left bronchus is divided into two bronches, penetrating into the two lobes of the left lung. With, within the lung, each bronchus is divided many times into bronchillus. The smallest tubes called respiratory bronchillus are about 0.5 mm in diameter. Each bronchial terminate in a sac called alveolus or alveolar sac. Alveolar alveoli are the actual sites of the respiratory exchange. Figure 1.30. Hence, these are called functional units of lungs. Each alveolus has a dense network of blood capillaries out on its outside. So there are over 480 million alveoli present in the lungs. The lungs are a pair of highly elastic, hollow, membranous bag-like structures situated in the thoracic cavity. Rib cage protects the lungs along with the heart. The broad lower surface of the lungs rests on a sheet of muscles called the diaphragm, which forms the floor of the thoracic cavity and separates it from the abdominal cavity. The right lung is larger than the left one. The right lung is divided into three lobes, whereas the left lung has two lobes. The lungs are covered by two membranes called pleural membranes. Table 1.4 lists the main structures that make up the breathing system in human being. यस बेटा इसमें क्या बताया गया है कि ह्यूमंस में विंड हवा कैसे पास होती है, नेजल कैविटी से लेके लंग्स तक कैसे पहुंचती है. ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले नेजल कैविटी है. नेजल कैविटी में टू नॉस्ट्रिल्स होती है. ठीक है, टू नसें होती हैं जिसमें से हवा पास होती है. उसके बाद ये फेनिक्स, उसके बाद ये पास होती है वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स में क्या होते हैं, टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं. ठीक है,
उसके बाद है बेटा एक साइड पे विंड पाइप होती है, ठीक है, एक साइड पे ये वाली देखो विंड पाइप है, एक साइड पे ऑस्फेजेस है बेटा, ठीक है। तो ऑस्फेजेस क्या होती है, फूड पाइप होती है। हमने पढ़ा था ना जब डाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक साइड पे विंड पाइप होती है, एक साइड पे फूड पाइप होती है। फूड पाइप में से फूड पास होता है बेटा, ठीक है। जो विंड पाइप है उसमें से विंड हवा पास होती है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि फूड जब हम खाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए विंड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है बेटा। तो विंड पाइप ये वाली होती है बेटा, ठीक है। फूड पाइप ये वाली होती है, ठीक। ये फूड पाइप है। अब इसमें इसके बाद क्या होता है, यहाँ से पास होके ये किस में जाता है, लास्ट पे लंग्स तक ये चली जाती है हवा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस देखो यहाँ पे शो ही है कि एपिग्लोटिस का अब विंड पाइप है एक साइड पे, एक साइड पे फूड पाइप है। दोनों में थोड़ा सा ही गैप होता है बेटा, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो एपिग्लोटिस का फंक्शन ये होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है ये विंड को सही वे में, सही पाथ में जाने देता है। दैट मीन्स विंड पाइप से पास होने देता है, फूड पाइप तक पहुंचने ही नहीं देता। ओके बेटा, हाँ जी समझ आ गया बेटा ये। अच्छा मैम। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है ग्लोटिस। ग्लोटिस भी क्या होता है, एक स्मॉल सा होल होता है, यहाँ से विंड पास होती है, किसके पास पहुंचती है, विंड पास होके ग्लोटिस से पास होके विंड कहाँ पे पहुंचती है, छोटा सा होल होता है, किसके पास पहुंचेगी, ये वोकल कॉर्ड्स के पास। इसमें क्या होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेटा। वॉइस बॉक्स में टू वोकल कॉर्ड्स हैं, देखो ये शो भी किए गए हैं, जिसकी अप एंड डाउन मूवमेंट से क्या निकलती है, साउंड फॉर्म होती है बेटा, साउंड निकलती है अपने माउथ से। ओके, तो जो एल्वियोलिस है, एल्वियोलिस की वजह से क्या होता है कि जिसकी हेल्प से गैसेस की एक्सचेंजमेंट होती है। एल्वियोलिस बहुत ही ज्यादा जो बिल्कुल ही क्लोज लगी होती हैं, गैसेस की एक्सचेंजमेंट में हेल्प मिलती है एल्वियोलिस की वजह से। ओके बेटा, तो उसके बाद एल्वियोलिस के बाद उसके बाद कहाँ जाती है ये विंड, लंग्स के पास जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि इन उसका काम स्टार्ट हो जाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होती है आगे हवा, ठीक है। ऑक्सीजन की इनहेलेशन होती है, जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन होती है, जब आउटसाइड छोड़ते हो सांस तो एक्सहेलेशन होती है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा हम इसमें। यहाँ तक ये पार्ट समझ आ गए बच्चे? हाँ जी समझ आ गया बेटा। नेजल कैविटी से लेके लंग्स तक कैसे कैसे पहुंचता है, सबका काम यही है कि एक पॉजिटिव फंक्शन देते हैं, ठीक है। ओके, ओके। नेक्स्ट पढ़ो बेटा यहाँ से। ये देखो लंग्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। लंग्स में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये देख लेना आप, ठीक है। देख लोगे बेटा? हाँ जी, लंग्स के पार्ट्स बच्चे ये यहाँ पे शो भी किए गए हैं, ठीक है। ये लंग्स हैं, ओके लंग्स मैम। के पार्ट्स आपको शो किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वाला डायफ्राम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, जब इनहेलेशन होती है तो इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट होती है बेटा, ठीक है। जब इनहेलेशन होती है तो क्या होते हैं, ये डाउनवर्ड इनकी मूवमेंट होती है। एंड जब एक्सेलेशन होती है, मतलब सांस आप छोड़ते हो, आउटसाइड निकलती है गैस, तब क्या होता है, आउटसाइड आप विंड छोड़ते हो तब क्या होता है बेटा, तो ये अपवर्ड मूवमेंट शिफ्ट होती, अपवर्ड शिफ्ट होते हैं बेटा ये, ठीक है। ओके, जो ये बनाया गया ना बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसकी क्या होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है बेटा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है, ठीक है। अपवर्ड शिफ्ट कब होते हैं ये, अपवर्ड शिफ्ट होते हैं जब क्या होती है, एक्सेलेशन होती है बेटा। एक्सेलेशन टाइम क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट होते हैं
एंड जब इनहेलेशन होती है बेटा तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है इसकी। समझ आ गया बेटा ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैसे होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है। जब हम सांस लेते हैं बेटा तो इनहेलेशन होती है, ऑक्सीजन इनसाइड जाती है, ठीक है, बाय द नेजल कैविटी, ठीक है। जब आउटसाइड हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन छोड़नी है तब उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल्स हम आउटसाइड भी तो हवा आउटसाइड भी तो निकलती है अपने जहाँ सांस लेते हैं तो इनसाइड जाती है विंड, ठीक है। जब सांस छोड़ते हो, ठीक है, बाय नेजल कैविटी भी सांस ले सकते हैं बेटा, बाय माउथ भी ले सकते हैं। हम किसी किसी टाइम पे कभी कभी बोलते हैं ना कि नाक बंद हो गया, तो उस केस में हवा कहाँ से जाती है, कहाँ से सांस लेते हो आप, बाय माउथ सांस लेते हैं बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी का भी कनेक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, टंग वोकल कोर्स हमने पढ़ा है ना, इसका इससे भी बेटा क्या होता है कि विंड इनसाइड जा सकती है। ओके, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे। हाँ जी, पढ़ो बेटा आगे। The breathing mechanism, breathing which ventilates the lungs, has a cyclic pattern. Air flows in and out of the lungs by alternate expansion and contraction of the thoracic cavity. Breathing involves the movements of the rib cage and diaphragm, which alternately changes the volume of the thoracic cavity. Breathing involves two steps: inhalation or inspiration, exhalation or expiration. यस, नेक्स्ट Inhalation, इनहेलेशन में breathing क्या in. होता है? यस, Inhalation or breathing is always an active, energy requiring process. It is brought about by simultaneous contraction of the intercostal and diaphragm muscles. This produces a forward, upward, and outward movement of the rib cage. This section straightens and contracts the diaphragm due to its downward movement. This results in an increase in the यस, volume of thoracic chest cavity and is followed by an automatic increase in lung volume. As the lungs expand, the air pressure in them reduces, and so air rushes into them from the atmosphere through the air passage. Exhalation, breathing out. Exhalation or breathing out is a passive process. It is brought about by relaxation of the intercostal and diaphragm muscles. This produces a downward and inward movement of the rib cage. This action relaxes the diaphragm and makes it dome shaped due to its upward movement. This results in a decrease in the volume of thoracic chest cavity and is followed by return of the lungs to their original size. As the lungs come to their original size, the air pressure in them increase, leading to rushing out of air into the atmosphere through the air passage. इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये दोनों टाइप्स आपको बताई गई है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन के केस में क्या होता है बेटा, ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है डायफ्राम्स की। अब इसके ये एक्सपेंशन होती है, जब इसकी एक्सपेंशन होगी, यहाँ से एक्सपेंशन होगी बेटा, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब जैसे पहले हमने पढ़ा था
देखो इस पिक में देखो बेटा इस टाइप से होता है, ठीक है। जब इस वाले पार्ट में, इस बोनी केस में यहाँ पे एक्सपेंशन होगी तो ये कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्टिंग इसकी होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अब जब इसमें क्या होगी, सुंगड़ जाएंगे यहाँ से, यहाँ से बेटा सुंगड़ने लग गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कहाँ शिफ्ट होने लग जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया बेटा, कब होता है ये, कब होता है ये अपवर्ड शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है। इनहेलेशन टाइम क्या होगा, ये डाउनवर्ड इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। ओके, समझ आ गया बेटा। ये इनहेलेशन टाइम क्या होता है, इनहेलेशन टाइम बेटा कहाँ पे शिफ्टिंग होती है, इनहेलेशन टाइम क्या होता है कि डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है एंड इस बोनी केस का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है बेटा इसमें, ठीक है। एंड इस केस में क्या होता है, जब आप सांस छोड़ते हो, आउटसाइड निकालते हो विंड, तो क्या होता है इस केस में होता है बच्चे कि अपवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या आ जाती है, ये सुंगड़ जाता है ये, ठीक है, केस है जो ये सुंगड़ जाता है बेटा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से बेटा ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब आप बोलोगे कि इनहेलेशन होती है, ठीक है, सांस लेते हो आप, इनसाइड जाती है विंड, तब क्या होता है कि डाउनवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आउटसाइड आप सांस छोड़ते हो तो अपवर्ड शिफ्टिंग होती है। ओके, सिंपल है बेटा, यहाँ तक हो जाएगा। हाँ जी बोलो बेटा। यस मैम। आगे पढ़ो बच्चे, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड टिश्यूज। एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस इन लंग्स पढ़ो पहले, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अच्छा, जब बेटा ये तो पढ़ लिया हमने, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है, बट किस केस में शिफ्टिंग नहीं होती, जब इनसाइड या आउटसाइड एक्सचेंजमेंट होना गैसेस की बंद हो जाती है, विंड की ना तो इनहेलेशन होती है ना एक्सहेलेशन होती है, उस केस में ये एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, वहां पे ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होती इसकी, ठीक है। तो आगे पढ़ो बेटा, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस इन लंग्स। During breathing in, the air containing oxygen fills up alveoli of lungs. The alveoli are surrounded by very thin blood capillaries carrying rich supply of blood. The concentration of oxygen in alveoli is higher than that in the deoxygenated blood in capillaries. This difference causes oxygen to diffuse from the alveoli into the lungs capillaries. This diffusion continues as long as the concerned molecules are unequally distributed. The blood present in the capillaries has a high concentration of carbon dioxide, which it has absorbed from body tissues. Therefore, the carbon dioxide diffuses out from blood capillaries into the alveoli. The oxygen is carried by a red pigment in our blood called hemoglobin. The hemoglobin binds the oxygen and takes it to all parts of the body. Efficiency of hemoglobin lower the oxygen carrying capacity of blood, leading to breathing problems, lack of energy, and tiredness. यस, इसमें क्या होता है बेटा, इस केस में बताया गया कि एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस इन लंग्स कैसे होती है। हमने पढ़ा था एल्वियोलिस। एल्वियोलिस क्या होती है, एल्वियोलिस की हेल्प से गैसेस की एक्सचेंजमेंट इजीली हो पाती है बेटा, ठीक है। कैसे, क्योंकि एल्वियोलिस क्या होती है बेटा, जो जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन फिल होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म होता है, हीमोग्लोबिन की अमाउंट में भी इनमें बहुत ज्यादा होती है, इनकी वजह से एक बेटा 2 टाइप का ब्लड होता है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, CO2 ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। तो ऐसा ब्लड क्या होता है कि जो एल्वियोलिस है, एल्वियोलिस में जो
ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स पे, तो वो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बेटा ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो जिसकी वजह से गैसेस की एक्सचेंजमेंट इजिली हो पाती है। उसके बाद है बच्चे, ये भी हमने पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन का कंटेंट, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है जिसकी वजह से ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक इजीली पहुंच जाता है, हमें टायर्डनेस जो है फील नहीं होती, ठीक है। ओके, तो जितने भी ब्लड सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स तो पढ़े ही हैं, कौन कौन से होते हैं, आरबीसीस होते हैं, डब्ल्यूबीसीस होते हैं एंड प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। जो आरबीसीस होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा देना, उसके बाद ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, तो ये इस टाइप का ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जब पहुंचता है तो अपनी बॉडी को टायर्डनेस होने से बच जाती है, थकावट नहीं फील होती बेटा अपनी बॉडी को, ठीक है। तो नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसीस। डब्ल्यूबीसीस क्या होता है, डब्ल्यूबीसीस की हेल्प से इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीस इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, एबिलिटी टू फाइट विद डिसीजेस, ठीक है। डिसीजेस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, किसकी वजह से, डब्ल्यूबीसीस। डब्ल्यूबीसीस लाइक लिपोसाइट्स हो गए, ठीक है। ये कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, लिपोसाइट्स हो गए, ठीक है, डब्ल्यूबीसीस में, ठीक। तो ये इसी टाइप के लिपोसाइट से ये डिजाइन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। थर्ड वन इज अ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कौन से होते हैं बेटा, प्लेटलेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए हेल्प मिलती है बेटा विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। जैसे कोई भी आपको छोटी सी चोट लगी या कुछ आपके लग जाता है तो वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है जख्मों पे, ठीक है। तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में खून बह जाए तो क्या हो जाता है, डेथ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि खून का क्लोट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसकी वजह से होती है क्लोटिंग, प्लेटलेट्स की वजह से ही होती है बेटा, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, एल्वियोलिस की वजह से ही होता है, ओके। नेक्स्ट एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस इन टिश्यूज। यहाँ से पढ़ो बच्चे, टिश्यूज में एक्सचेंजमेंट कैसे होती है गैसेस। In tissues, oxygen is used up in various metabolic activities and carbon dioxide is produced. Hence, in tissues, the concentration of oxygen becomes lower than that in the capillaries, whereas carbon dioxide is present in a greater concentration in tissues than in capillaries. Therefore, oxygen is diffused from blood in the capillaries to tissues, body cells due to its higher concentration in blood than tissues, and carbon dioxide is diffused from body cells to capillaries due to its higher concentration in body cells and tissues. During each breathing cycle, breathing in and breathing out, the lung always contains some air so that there is a sufficient time for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. This is called residual volume. नेक्स्ट है बेटा टिश्यूज। टिश्यूज कैसे बनते हैं, टिश्यूज सेल्स से ही बनते हैं बेटा, ठीक है। काफी ज्यादा सेल्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हो आप, टिश्यूज बोल देते हो, ठीक है। अपनी बॉडी में भी काफी सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक्सचेंजमेंट कैसे होता है गैसेस का, कि इसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा होती है। पहले हमने उसमें पढ़ा था अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट आती है, CO2 ज्यादा होती है। जब CO2 अपनी बॉडी में ज्यादा होती है तो ये जो बॉडी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने से क्या होता है कि गैसेस की एक्सचेंजमेंट, अब CO2 ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको निकालना तो पड़ेगा, आउटसाइड निकालना पड़ेगा। जब कोई चीज आउटसाइड निकलेगी तो ऑब्वियसली इनसाइड भी कोई ना कोई गैस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनसाइड एंड आउटसाइड गैसेस का निकलना स्टार्ट हो जाता है, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस पॉसिबल हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है।
जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो अभी हम पढ़ के चुके हैं। तो एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस यहाँ पे कैसे होती है टिश्यूज में, इसी की वजह से होती है बच्चे, ठीक है। ओके, CO2 का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से CO2 को निकालना पड़ता है बॉडी से। CO2 आउटसाइड जाएगी तो ऑक्सीजन इनसाइड आएगी ही आएगी बेटा। तो एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस टिश्यूज में इसकी वजह से पॉसिबल होता है। ओके, समझ आ गया बेटा? हाँ जी, समझ आ गया Yes, बच्चे। ma'am. इन टिश्यूज क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट बेटा कम होता है एज कम्पेयर टू CO2, ठीक है। CO2 ज्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसे निकालना तो पड़ेगा। आउटसाइड कोई गैस जाएगी तो ऑब्वियसली इनसाइड क्या हो जाएगा, जब गैस आउटसाइड जाएगी तो ऑब्वियसली इनसाइड कोई ना कोई गैस तो आएगी। तो ऐसे गैसेस की एक्सचेंजमेंट इजीली पॉसिबल हो जाती है इससे। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? Yes, ma'am. अब ये टॉपिक कंप्लीट है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। यहाँ तक बोलो कोई डाउट आपको? इसमें बच्चे ये टेबल अच्छे से पढ़ लेना। इस टेबल से आप अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे जो विंड है वो पास होती है बाय नेजल कैविटी एंड कहाँ तक चली जाती है, लंग्स तक चली जाती है। ओके बेटा, ये टेबल्स ही बेटा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ लेना। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बच्चे, अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। पूछना है कुछ आपने? काम कंप्लीट हो गया आपका? पिछला पहले वाला काम कंप्लीट हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा, कोमल आपका कंप्लीट है? Yes, ma'am. ओके बच्चे, हाँ जी। तो बेटा नहीं कुछ पूछना तो मीटिंग एंड की जाए अब, बोलो। Set the ma'am. ओके जी।